पहले जाके आप वो ग्रंथ बांच लो। और कहते हैं जब पत्रावलंबन बांचने जाते तो पढ़ के ही वो निरुत्तर हो जाते, सारे संशय उनके निर्मूल हो जाते, कोई उनके पास उत्तर रहता ही नहीं, और ग्रंथ पढ़ के वो वापस लौट जाते। किसी का सामर्थ्य नहीं होता कि वो ग्रंथ पढ़ने के बाद श्री वल्लभ से चर्चा करने आ सके। और पत्रावलंबन ग्रंथ के द्वारा आपने पूरी काशी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और प्रभु को पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्थापन किया। और आगे 11वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, स्वमार्ग स्थिर स्थापव आपवा भजनानंद नाम आज्ञा जीवने शुभमिष्ट मुख मकरंद। स्वमार्ग स्थिर स्थापव आपवा भजनानंद नाम आज्ञा जीवने शुभमिष्ट मुख मकरंद। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद नाम आप्या जीवने शुभ मिष्ट मुख मकरंद। कहते हैं जैसे ठाकुर जी ने सभी गोपों को तो ब्रह्मानंद का अनुभव कराया था और गोपीजनों को भजनानंद का अनुभव कराया था, वैसे ही श्री वल्लभ ने भी अपने निज जवों को भजनानंद का अनुभव कराने के लिए 2 मंत्र दिए, अष्टाक्षर और पंचाक्षर। ये दोनों भक्त के हृदय में स्थापित किए। देखो कोई भी मंत्र हो, मंत्र कोई भी हो, अपन किताब में पढ़ा हुआ पढ़ भी सकते हैं, लेकिन गुरु के मुख से ही क्यों लेना। जो मंत्र गुरु देते हैं हम पहले से जानते होते, और कई बार तो अपन बुलवाएं उससे पहले वो बोलता हो, श्री बोले और श्री कृष्ण शरणम बोल जावे। गुरु के मुख से ही क्यों लेना। जो मंत्र हम स्वयं जानते हैं तो गुरु के मुख से लेने का मतलब क्या। छोटे से एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एक फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन बिगड़ गई और एक दिन भी मशीन बंद रहे तो लाखों का नुकसान था। और कहते हैं दूर से कोई इंजीनियर को वो लोग बुलाने वाले थे, और जब वो इंजीनियर आया, यहाँ के लोकल लोगों ने तो बहुत मजदूरी करी थी, पूरा दिन लगे रहे थे, मशीन ठीक नहीं हुई। वो इंजीनियर आया और उसने हाथ में एक हथौड़ी ली और एक जगह मशीन में जाके हथौड़ी मारी, मशीन चालू हो गई। उसने कहा आपने चालू कर दिया एक हथौड़ी मार के? बोले हाँ। बोले कितना रुपया हुआ? बोले एक हथौड़ी मारने का 1000 रुपया। बोले हथौड़ी मारने का 1000 रुपया हो तो हमारे कारीगर भी मार सकते हैं। तो बोले हथौड़ी मारने का तो सिर्फ 100 रुपया है, 900 रुपया तो हथौड़ी कहां मारना उसका है। पत्थर फोड़ने वाला भी पत्थर पे हथौड़ी मारता है और शिल्पकार भी पत्थर पे हथौड़ी मारता है, लेकिन एक फोड़ने के लिए और एक आकार देने के लिए। तो नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन गुरु जानते हैं कि इस नाम की असर इसके अंदर कहां करानी। ये गुरु को पता है ये नाम रूपी बीज इसके हृदय में कहां बोना है। और जब गुरु के मुख से ये नाम लिया जाए तब जाके अपने अंदर ये फलित होता है। और अष्टाक्षर का परिणाम, अष्टाक्षर का महात्मा तो श्री वल्लभ ने अपने जीवन में बताया भी है, भगवद योग प्रमाणभूत है। जब कृष्णदास मेघन श्री महाप्रभु जी के पास आए और कहने लगे, कृपानाथ आपने मुझे आज्ञा करी थी कि जब ब्रज में आऊं तो मैं आपको याद करवाऊं कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे श्री गिरिराज बाबा के अंदर गोलोक धाम के दर्शन कराओगे। महाप्रभु जी मौन हो गए, विचार करने लगे। प्रभु की लीला के दर्शन किसी के आग्रह से, किसी की योग्यता से नहीं होते, वो तो कृपा से ही होते हैं। कृष्णदास कह तो रहे हैं पर मन में यह भावना भी है कि मैं योग्य हूं, फिर मेरे पर कृपा क्यों नहीं। मैं पात्र हूं, फिर भी मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं। श्री महाप्रभु जी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जतिपुरा में जब आए, फिर से कृष्णदास जी ने पूछा, महाप्रभु जी ने कहा तुम्हें वो गोलोक धाम का दर्शन करना है कि जो गिरिराज बाबा के अंदर है, प्रभु के उस लीला विहारी भूमि का दर्शन करना है? बोले हाँ। ऐसे करो, श्री गिरिराज जी की कंदरा में जाओ और ये अष्टाक्षर का जाप करो, क्योंकि अष्टाक्षर कल्प वृक्ष है।
वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य इस अष्टाक्षर मंत्र के अंदर ही है। कोई बड़ा भारी, कोई बड़ा बड़ा स्तोत्र के मंत्र करने की जरूरत नहीं है। इस अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा ही तो अंदर प्रवेश कर पाओगे। जाओ और गिरिराज जी की कंदरा में बैठ के इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो। और जहां अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे और कहते हैं अंदर उन्हें एक गुफा दिखाई दी, और जहां गुफा के अंदर कृष्णदास जी चलते चलते जा रहे हैं और गिरिराज जी के अंदर की गुफा के अंदर 3 दिन तक चलते रहे, लेकिन कोई अंत नहीं आ रहा। और जहां 3 दिन पूरे हुए उसके बाद इतनी छोटी सी एक गुफा दिखाई दी। कृष्णदास जी ने विचार किया इसके अंदर कैसे जाऊं, और जहां सो के घुसना चाहे तो इतनी सकड़ी जगह थी कि उनका पूरा शरीर फंस गया, न तो आगे जा पावे न कहीं पीछे जा पावे। उस समय श्री वल्लभ का स्मरण हुआ, अष्टाक्षर का स्मरण हुआ, श्री वल्लभ श्री कृष्ण, श्री वल्लभ श्री कृष्ण शरणम मम बोलते रहे। और जहां वल्लभ का स्मरण करके वल्लभ का नाम लिया और वो अंदर धीरे धीरे सरकना प्रारंभ करने लगे। जहां श्री वल्लभ का नाम लिया और भगवत लीला के अंदर जहां अटके थे, भगवत धाम में जहां अटके थे, अपने साधन से प्रयत्न कर रहे थे, सरक नहीं पा रहे थे, वल्लभ की सुधि आई, वल्लभ की कानी दी और धीरे धीरे अंदर सरकने लगे। और सरकते सरकते ऐसी सकली जगह है कि सांस लेना भी मुश्किल, और ऐसे सरकते सरकते वो 3 दिन तक सरकते रहे। और जहां 3 दिन तक सरकते सरकते अंदर पहुंचे, वहां एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। और जहां गिरिराज जी के अंदर सरकते सरकते गए और उस खिड़की को पकड़ के श्री वल्लभ का स्मरण करते करते जहां खोला और अंदर देखे तो सुनहरी रंग का प्रकाश, ऐसा दिव्य सुनहरी रंग का प्रकाश। और जहां डरते डरते कृष्णदास जी अंदर प्रवेश करके आए, आज पूरा आसमान सुनहरी है, एक सुनहरी रंग का गोल सूर्य उगा हुआ है जिसके प्रकाश से इसके अंदर ही सारी वस्तु सुनहरी लग रही है। जहां चलते चलते आगे आए, देखा पूरा रास्ता स्फटिक मणि से जड़ा हुआ है, इस तरफ मूंगे की सह जड़ी हुई है, इस तरफ रसुनिया है, बीच में पन्ने से जड़े हुए पूरे रास्ते हैं। और जहां चलते चलते आए, चारों ओर देख रहे हैं कहां गया। आपने इस तरफ देखा तो एक सुंदर बड़ा महल है जिसके ऊपर लाल लाल माणिक जड़े हुए हैं, जिसके द्वार पन्ने के हैं, जिसके ऊपर ताला जो है वो हीरे का है। उसके बाहर ही एक सुंदर बगीचा है जिसमें सुंदर सुंदर हरियाली कंदराएं हैं, हरी हरी बेल से बनी हुई कंदराएं हैं। उसके अंदर एक सफेद सैया है, सैया के आगे तो तकिए हैं, पास में 2 छोटे छोटे गोल तकिए हैं, पीछे एक दुलाई है जिसमें से सुंदर सौंधे अत्तर की सुगंध आ रही है। उसके पास में ही डबरे पड़े हुए हैं जिसके अंदर एक के अंदर सुंदर सामग्री है और दूसरे डबरे जो हैं जिसमें कुछ श्रृंगार रखे हुए हैं, जिसमें एक सुंदर हार भी है जिसका छोर डबरे से बाहर लटका हुआ है। देखते चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं, कहां गया मैं, ये कौन सी जगह है। इस तरफ देखते हैं तो वहां सुंदर रंग बेरंगी फुहारे हो रहे हैं, ऐसे सुंदर रंग बेरंगी फुहारे कभी लाल रंग के उड़े मानो ललिता जी की याद करावें, कभी हरित रंग से उड़े स्वामी जी की याद करावें, कभी सफेद रंग से उड़ के चंद्रावली जी की सुधि लें, कभी एक संग हरित और एक संग पित्त रंग उड़ के मानो प्रभु की याद करावें। ऐसे सुंदर दर्शन करते करते कृष्णदास आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की लीला सामग्रियां दिख रही हैं पर अंदर कोई है नहीं। और वल्लभ ने तो आज्ञा करी थी जब तू अंदर जाओगे कोई भगवती तुम्हें मिलेगा और तुम उससे भगवत स्मरण करके आना। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। आगे गए, वहां पुनः ऐसे सुंदर सुंदर रत्न भवन है, आगे ऐसी सुंदर सुंदर सैया लगी हुई है, सुंदर सुंदर उसमें श्रृंगार वस्त्र पड़े हुए हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। चारों ओर देखते देखते जा रहे हैं, कहीं पन्ने के भवन, कहीं हीरे के वन, कहीं मीनाकारी की सुंदर निकुंज है। लगा ये यमुना जी का स्थान है जिसमें लहरिये की मीनाकारी की पूरी निकुंज बनी हुई है। और जहां अंदर देखा सुंदर रत्न जड़ित घाट है, घाट के बीच में श्री यमुना जी बह रहे हैं, उनका जल थंबित है और उस जल में छोटे छोटे बैंगनी रंग के कमल खिले हुए हैं। इतने छोटे छोटे बैंगनी रंग के कमल पूरे यमुना जी के ऊपर ऐसे खिले हुए हैं मानो ठाकुर जी के लिए यमुना जी तैयार होके खड़ी हो और बैंगनी रंग के गोटे की साड़ी आज यमुना जी ने पहनी हो। ऐसा दर्शन यमुना जी के स्वरूप में हो रहा है, ऐसे सुंदर यमुना जी। और जब चलते चलते आगे गए कोई दिख नहीं रहा, सुंदर सुंदर लीला सामग्री का दर्शन हो रहा है पर कोई दिख नहीं रहा।
वल्लभ ने तो कहा था कोई भगवती मिलेंगे उनसे भगवत स्मरण करके आना।